हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स या नेक्स्ट। आपकी लाइफ जिस भी सिचुएशन में, जिस भी स्टेज ऑफ फेज में है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, जब मैं एक्स और नेक्स्ट दोनों में से चेक करूँगी तो हो सकता है आपकी लाइफ का कोई और सिचुएशन भी, पहलू जो है ना, वो सामने होकर आ जाए। तो मैं तो ये एज अ पर्सन चेक कर रही हूँ। मैं पर्टिकुलरली ये देख रही हूँ कि एज अ पर्सन आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। आपका एक्स पर्सन आने वाला है, या कोई नेक्स्ट आने वाला है, या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर ही है उसी का कोई नया जो है ना कुछ मामला होने वाला है। तो लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट। साइन, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स, छोटी माइन्यूट डिटेल्स चेक करने की कोशिश करूँगी और आपको अपडेट करूँगी कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स या नेक्स्ट। स्ट्रैटेजी 21, जर्नल लॉग। What is coming towards you, X or next? Who is coming towards you? Indecision, number 8. The Sun. Well, with the Sun, it's a new thing. Something fresh, something exciting, something happy. And हो सकता है अभी जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है in form of a person, it looks like कि ये पर्सन अभी किसी एक कंफ्यूजन में है, एक बात। बट जब ये तमाम सिचुएशन डन होगी, देन यू विल हैव समथिंग वेरी एक्साइटिंग, बड़ी कोई अच्छी बिगनिंग, बहुत हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट के साथ। आपके बारे में कोई नोट टेकिंग करता है, आपके बारे में कोई स्ट्रैटेजी डिवाइस करता है, आपके बारे में कोई, ये पर्सन दूर है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज विद दिस कंपास नीडल इट लुक्स लाइक कि बिल्कुल किसी दूसरी जगह पर रहता है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और अभी ये है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन कह लें, कोई प्लान कह लें इसके माइंड में, कुछ ऐसा कि अभी तक इसको वो चीज़ स्ट्राइक नहीं हुई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंफ्यूज्ड माइंडसेट में है, और करियर में स्टक है, और सेटलमेंट में, स्टेबिलिटी में स्टक है, क्योंकि इन दी एंड ये पर्सन हैप्पीनेस चाहता है अपने लिए भी, और अगर ये आपकी लाइफ में आपको ज्वाइन इन करेगा तो भी। तो दोनों ही एंड पर ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। ऑन दी अदर पार्ट, ये एक करंट सिनेरियो का भी कोई पर्सन हो सकता है, जैसे जिसके साथ आपके रेगुलर टर्म्स और रेगुलर बेसिस पे कोई टर्म्स चलते हैं, डीलिंग चलती है, ये कोई ऐसा इंसान भी चल रहा है। लेकिन जो भी होगा, जो भी इंसान है, मुझे न्यू लग रहा है, मुझे नेक्स्ट लग रहा है, और नेक्स्ट लगने की फॉर्म में सबसे अच्छी बात जो नज़र आ रही है वो ये कि ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, बड़ा आपके लिए बड़ा गुड चेंज होगा, इसको आप समझ लीजिए। यू विल फील हैप्पी, यू विल फील एक्साइटेड। ये एक गुड न्यूज़ भी हो सकती है, मतलब ये इफ़ इट इज़ अ नेक्स्ट थिंग, ये नेक्स्ट थिंग किसी फर्टिलिटी से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर में हो सकता है आपका स्पाउस हो, और नेक्स्ट में हो सकता है कि आपके बेबी न्यूज़ आ जाए। मतलब ये बहुत ही डिफरेंट सी बात है, मैं तो सिर्फ एक लव कॉन्टेक्स्ट में रीडिंग कर रही हूँ, बट मैसेज आए तो मैसेज है ना, बताना मेरा फ़र्ज़ है। हु इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट? हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट? बिटर स्वीट, इनसिक्योरिटी, indecision, yes,
ये फ़िलहाल ये पर्सन मैंने अच्छा चलें ऊपर वाली बात दोबारा से रिपीट हो गई है। फ़िलहाल ये पर्सन दिल की सुन नहीं रहा है, आप बस ये समझ लें। इसको इमोशन से जुड़ने से इनसिक्योरिटी है, इसको अकेले रहने की आदत हो गई है, बट प्रेयर्स विल वर्क। एंड एक्सपेंशन देखिए, प्रेगनेंसी पार्ट आ रहा, प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी, द बेबी इज़ इन द, वो जो झूला होता था कपड़े का उसके अंदर है, और बिग पॉसिबिलिटी, बिग 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 पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो हु इज़ कमिंग, इट कुड बी अ बेबी न्यूज़ टू। दो कंफर्मेशन हो गई हैं मुझे। ऐसा भी लग रहा है कि एक्स या नेक्स्ट वाला मामला जो है ना, दिस पर्सन इज़ डीलिंग विद सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ हिज और हर लाइफ, ये जो भी इंसान है। एंड एक तरफ आपकी ख़ुद की दुआएं, आपकी ख़ुद की मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, तो हो सकता है अभी कहीं पर कोई रूठना मनाना चल रहा हो, अभी ये पर्सन थक गया हो, इसको अपना पास्ट हिट करता हो, ये अपनी ही किसी एक स्ट्रगल से चल रहा है कि मुझे इमोशनल नहीं होना चाहिए, मैंने इमोशनल होके क्या किया, मुझे इमोशनल होके क्या मिला, और अकेलापन ही सही है, अकेले रहना ही सही है, ये तन्हाई ज़्यादा बेहतर है, ये तन्हाई पुरसुकून है, इस तन्हाई में कोई मदाखलत नहीं है, इस तरह की बातें। तो हु इज़ कमिंग, एक्स या नेक्स्ट? मुझे एक्स वाइब ज़्यादा लग रही हैं, गुड न्यूज़ ज़्यादा लग रही है, लेकिन जो भी है नेक्स्ट पर्सन, द नेक्स्ट पर्सन इज़, अभी वो ख़ुद किसी एक फ़ेज़ और जोन में है जब उसकी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो दोहरी कश्तियों के सवार होने से एक अकेली कश्ती पर चढ़ेगी, तो ये पर्सन नेक्स्ट की फॉर्म में आपको हैप्पीनेस दे सकता है। कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, चलिए। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट? क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यू कुड बी अ टीचर, किंडरगार्टन, देख लीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे भी है, इनडिसाइसिवनेस वहाँ पे भी है। आप एक टीचर हैं और मे बी आप की लाइफ में जो पर्सन है वो शायद आपको कंसिडर कर रहा है या कर रही है, बिकॉज कि आप उसके बच्चे का ख्याल रखते हैं, आप उसके बच्चे की टीचर हैं, का टीचर हैं, का की खुद कर लें। आपका कोई फ्रेंड है, 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं आप लोग, और ये फ्रेंड आपको शायद समझाएगी कि देखो ये मुझे लग रहा है कि ये तुम में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर इसके कुछ ट्रॉमास हैं, इसके कोई पास्ट इश्यूज़ हैं, तो ये डील करेगा, उसको हैंडल करेगा, सॉल्व करेगा। बट अगर कोई कंसिडरेशन हो तो लिटरली आप देखें इसको कैसे समझा रही है ये, कि तुम सोचो ज़रा, समझो, ये अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी लाइफ में आ रही है, तो वेट फॉर इट एंड गो फॉर इट, एंड आप कुछ थोड़े से क्लोज्ड ऑफ लग रहे हैं, मे बी आपको लग रहा है कि नहीं ये कोई मुनासिब बात नहीं है, कोई ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, फिर उसकी लाइफ में घुस जाओ। येस, ये जो भी इंसान है, ब्रेकअप है, इसका ब्रेकअप हो रहा है, ये एक ब्रेकअप हुआ हुआ है, फैमिली इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में रही है, अच्छा भला घर जो है ना वो टूट गया है, बच्चा भी सफ़र कर रहा है। तो ये जो इनसिक्योरिटी वाली बात है, दिस इज़ राइट कि ये पर्सन ख़ुद अभी किसी सिचुएशन से गुजर रहा है, एंड जैसे ही ये सिचुएशन ठीक होगी, ये एक नेक्स्ट की फॉर्म में आपकी तरफ ज़रूर आएगा। जजमेंट, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू हैपन। जजमेंट का कार्ड आ गया जनाब, लिब्रा। तो लियो और स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये, कि जो भी पर्सन है वो अभी एक से दोनों ही के एंड पर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही किसी एक सिचुएशन से ना अभी गुज़र रहे हैं, और जैसे ये सिचुएशन सेटल होगी, ये पर्सन अपने पास्ट इश्यूज़ को थोड़ा सा हील करेगा, अपने पुराने मामलात से निकलेगा, पुराने ट्रॉमास से निकलेगा, अपने दिल को ओपन करेगा, तन्हाई से, क़ैद से निकलेगा, दुआएं रंग लाएंगी, एंड देन ये एक नेक्स्ट की फॉर्म में आपकी तरफ मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक नई चीज़ बिगिन करने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा,
आप बहुत ज़्यादा फेज्ड आउट कि नहीं, पता नहीं भाई चलेगा मामला नहीं चलेगा, मतलब क्या मैं ऐसे कुछ सोचूं, ये भी कोई टाइम है, यानी इस तरह की चीज़ें, ये भी कोई रिश्ता है, इस तरह की। टू ऑफ सोर्ड्स, ये कन्फ्यूजन दोहरी किश्तियों में क्यों है ये? हैप्पीनेस, स्ट्रगलिंग फॉर द हैप्पीनेस ऑब्वियसली, दोबारा से ज़िंदगी का चांस लेना, दोबारा से ज़िंदगी का चार्ज लेना, नॉट अ पीस ऑफ केक। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आप अपनी खुशी के लिए कुछ करें, लोग क्या कहेंगे, बच्चे का क्या होगा, ब्रोकन फैमिली है, पहले भी ऐसा किया, मुझे इल्ज़ाम ठहराएंगे सब लोग, मैं ही ख़राब हूँ, 10 तरह की बातें। तो 3 ऑफ कप्स में क्या गाइडेंस है जनाब? 5 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, आप बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी माइंडसेट में हैं, आपको बिल्कुल भी इन बातों के बारे में नहीं पता, बिल्कुल भी इन बातों के बारे में नहीं मालूम है। द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? आप अपने दोस्तों से झगड़ा बहुत कर रहे हैं। बहुत कोई फ्यूचर की बात, कोई फ्यूचर की सेटलमेंट, कोई हीलिंग, कोई क्रिएटिविटी कुछ बनती थी, और अभी वो उस जगह पे पहुंची ही नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब क्या प्लान्स किए थे, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होना चाहिए, अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा ही था और सारा मामला ख़त्म हो गया। तो दिस इज़ समथिंग अभी तो फेस चल रहा है, तो यू नीड टू वेट। इस पर्सन की लाइफ में जब चीज़ें सही होंगी, सेटल होंगी, तो डेफिनेटली ये पर्सन नेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। जजमेंट कार्ड, यस, देख लें, जब सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी, दिस पर्सन अगेन विल टेक अ चांस। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप भी कहीं पहुंच जाएं, आप कहीं अचानक से सफ़र करें, आप एयरपोर्ट पे रश कर रहे हो, बॉलीवुड सिचुएशन हो जाए, राज सिमरन को रोकने के लिए आ जाए, आप रशिंग मोड में नज़र आ रहे हैं। एक लाइफ का दोबारा से चांस लेना, एक दोबारा से 0 डिग्री पर आकर स्टार्ट करना, ठीक है? तो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट? देयर इज़ अ नेक्स्ट वाइब, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट यू नीड टू हैव कीप पेशेंस। और पेशेंस रखने की वजह ये है कि अभी ये पर्सन अपनी किसी लाइफ की सिचुएशन से गुज़र रहा है, और जैसे ही वो सिचुएशन सेटल होगी, दिस पर्सन विल कम एज अ नेक्स्ट पर्सन। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ सेम सिचुएशन और आपको लग रहा है कि ये तो फिर मुझे पूछ लेना चाहिए कि फिर क्या होगा, मेरी लाइफ में ऐसा मामला चल रहा है लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये होगा भी या नहीं होगा, सिनेरियोज़ डिफरेंट भी होते हैं जनरल रीडिंग से, तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी मोर देन इनफ होता है। एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ डिटेल सेशन, देन यू कैन हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।